आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 पार्टनरशिप बिजनेस पढ़ेंगे। पार्टनरशिप बिजनेस बोलते किसको है हम लोग? पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें एक से ज़्यादा पर्सन एक साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा। दो भी हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिए हैं जिसमें 3 पर्सन एक साथ एक पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं। वो लोग कुछ पैसा इन्वेस्ट किया। जितना पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल का मतलब हुआ एक पार्टनरशिप बिजनेस में जितना भी पैसा इंडिविजुअल पर्सन जो इन्वेस्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। यहाँ पे 3 पर्सन है, तीनों पर्सन इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए। ए बी सी 3 पर्सन है। पहला ए 5000, बी 7000, सी 4000 इन्वेस्ट कर रहा है। इसको हम लोग क्या बोल दिए? कैपिटल बोल दिए। अब 1 साल के बाद देख रहे हैं कि उन लोगों का प्रॉफिट कितना हो रहा है? 16,000 रुपया। 1 साल के बाद प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम लोग कैपिटल का रेशियो के हिसाब से आपस में डिवाइड करते हैं। तीनों पर्सन में जो पैसा जो प्रॉफिट हुआ है उसको डिवाइड करने के किस हिसाब से डिवाइड करेंगे हम लोग? उसको रेशियो के हिसाब से डिवाइड करेंगे, कैपिटल का रेशियो के हिसाब से। तो यहाँ पे कैपिटल ऑफ ए, कैपिटल ऑफ बी, कैपिटल ऑफ सी लिख दिए क्योंकि ए जितना इन्वेस्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। तो ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल लिख दिए हम लोग। रेशियो ऑफ कैपिटल निकालेंगे। ए का कैपिटल था 5000, फिर 7000 बी का, सी का 4000। तीनों से 3 जीरो कैंसिल हो गया तो रेशियो आया 5:7:4। अब निकालेंगे प्रॉफिट ऑफ ए। अगर लॉस होता तो लॉस ऑफ ए निकालते हैं हम लोग। तो प्रॉफिट ऑफ ए निकालने के लिए ए का जो रेशियो आया था उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे में लिखेंगे सम ऑफ द रेशियो, मतलब 5 + 7 + 4 इंटू टोटल प्रॉफिट। अगर लॉस निकालते तो यहाँ पे टोटल लॉस लिखते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे टोटल चूँकि प्रॉफिट हुआ है तो टोटल प्रॉफिट लिखाएगा। तो 5/16 इंटू 16,000। 16 यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 1000 बचेगा। 1000 इंटू 5 आ जाएगा 5000, मतलब प्रॉफिट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा 5000। सेम प्रॉफिट ऑफ बी। तो बी का रेशियो कितना था? बी का जगह पे देखेंगे तो बी का रेशियो था 7। तो 7 यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे, नीचे में सम ऑफ द रेशियो 16 इंटू 16,000 टोटल प्रॉफिट। इसको भी कैंसिल करेंगे, 1000 बचेगा। 1000 इंटू 7 मतलब 7000। प्रॉफिट ऑफ सी निकालना है तो सी का रेशियो कितना है? 4। तो ऊपर में 4 लिखेंगे, नीचे में जिसका निकालना है, जिसका प्रॉफिट या लॉस निकालना है उसका रेशियो को ऊपर लिखेंगे और नीचे में लिखाएगा सम ऑफ द रेशियो इनटू टोटल प्रॉफिट। कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 4000। ये निकल गया। ये एक एग्जांपल दिए थे। और एक क्वेश्चन लिए हम लोग एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोल रहा है कि प्रियम, सुप्रिया एंड बुलू opened a small shop with capital 15,000, 10,000 and 25,000 respectively, but after a year there was a loss of rupees 3,000. Find the loss of each one. मतलब तीनों का लॉस कितना हुआ? 3 पर्सन है, तीनों का कैपिटल दिया हुआ, तीनों कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जितना भी इन्वेस्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। तो कैपिटल दिया हुआ है और बोल दिया है कि 1 साल के बाद लॉस कितना हो रहा है? 3,000 रुपये का लॉस हो रहा है। तो बताना है कि तीनों का लॉस कितना हुआ।
तो यहाँ पे सबसे पहले तीनों का कैपिटल लिख दिए, कैपिटल ऑफ प्रियम, कैपिटल ऑफ सुप्रिया, कैपिटल ऑफ ब्लू, तीनों का लिख दिए। अब निकालेंगे रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। रेशियो ऑफ देयर कैपिटल 15,000, 10,000, 25,000, तीनों से तीन तीन जीरो कैंसिल हो गया, फिर 5 से कैंसिल किए तो रेशियो आया 3:2:5। अब यहाँ पे सम ऑफ द रेशियो निकालनी है। ये चूँकि ज़रूरत पड़ता था, ये निकाल भी सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे 3+2+5 10 आया रेशियो, और यहाँ पे टोटल लॉस जितना दिया हुआ था टोटल लॉस भी लिख दिए 3,000। अब निकालना है लॉस ऑफ प्रियम। लॉस ऑफ प्रियम निकालने के लिए प्रियम का देखेंगे रेशियो कितना था 3, ऊपर में 3 लिख देंगे, नीचे में सम ऑफ द रेशियो 10 इंटू टोटल लॉस। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो 300 बचेगा, 300 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 900। अब आ जाएंगे लॉस ऑफ सुप्रिया। सुप्रिया का लॉस में सुप्रिया का रेशियो दिया हुआ था 2, तो ऊपर में 2 लिखेंगे, नीचे में सम ऑफ द रेशियो, एक ज़ीरो कैंसिल होगा, 300 इंटू 2 मतलब 600। लॉस ऑफ ब्लू में आएंगे तो उसका रेशियो दिया हुआ है 5, तो ऊपर में 5 लिखा आएगा, नीचे में सम ऑफ द रेशियो इंटू 3,000, तो 300 एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 300 इंटू 5 1500, ये निकल गया लॉस। ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो हम लोग बनाए। अब सेम तरीके से बुक में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा। बस 6 में एक चीज़ ध्यान रखना है कि वहाँ पे 5,000 रुपीज़ पहले इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, तो उसको पहले क्या करना होगा, माइनस करना पड़ेगा, उसको पहले माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल का रेशियो के हिसाब से डिवाइड करेंगे।